आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 11 में क्या दिया और क्या निकालना। ठीक है, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लाई पॉइंट्स ए बी सी एंड डी टू डिमांड पॉइंट्स ई एफ जी एच एंड जे। ठीक है, तो ये कोई टेबल दे रखी। ठीक है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दे रखी। ठीक है, दी प्रजेंट एलोकेशन इज एज फॉलोज। तो इसकी प्रजेंट एलोकेशन दे रखी। जो एलोकेशन हम किससे निकालते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो वो इसमें दे रखी इन्होंने। ठीक है, एलोकेशंस ए टू ई कितनी दे रखी, 90। तो जैसे ए टू ई, तो जैसे हम नया टेबल बनाते हैं और सेंटर में रखते हैं एलोकेशन को, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें पहले से ये एलोकेशंस दे रखी है। ए टू ई कितनी दे रखी, 90। तो यहाँ पे क्या रखना हमें, 90 जब सोल्व करेंगे तो सेंटर में रखते हैं। और जो ये कोस्ट हैं उनको कहाँ रखते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखते हैं। ठीक है, ए टू एफ कितनी दे रखा, 10। बी टू एफ यहाँ कितना दे रखा, 150। ऐसी क्या दे रखा, सी टू एफ कितना, 10। सी टू जी 50, सी टू जे 120, डी टू एच 210 और डी टू जे 70। चेक इफ दिस एलोकेशन इज ऑप्टिमम। तो चेक करिए ये जो एलोकेशन है ये ऑप्टिमम है, यानी कि सबसे अच्छी एलोकेशन है या नहीं है। ठीक है, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो फाइंड ऑप्टिमम शेड्यूल। तो इसका ऑप्टिमम शेड्यूल निकालिए। तो ऑप्टिमम शेड्यूल कौन से मेथड से निकलता है, मोदी मेथड से। ठीक है, तो मोदी मेथड में सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ती थी, ठीक है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के, ठीक है, ये एलोकेशंस निकालनी पड़ती थी। तो ये एलोकेशंस ऑलरेडी दे रखी। ठीक है, तो हम इसके बाद नया टेबल बना के इनको जो कॉस्ट दे रखी अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे और जो एलोकेशंस दे रखी उनको कहाँ लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना, यदि ये ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं है तो क्या निकालिए, इसका ऑप्टिमम शेड्यूल निकालिए। ठीक है, चलिए तो इसे मिटा के नई टेबल बनाते हैं। चलिए तो 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 11वें का सॉल्यूशन करने के लिए ये जो कॉस्ट दी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने किधर लिख ली, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। इसके बाद जो एलोकेशंस दे रखी थी उनको कहाँ रखेंगे हम, सेंटर में। तो एलोकेशन मैंने मिटा दी, तो इसमें बुक में दी हुई हैं ये। ठीक है, तो क्या क्या दे रखी थी, ए टू ई 90। तो इस एलोकेशन को कहाँ रखते हैं, सेंटर में। फिर उसके बाद दे रखा ए टू एफ ये दे रखा इन्होंने 10। फिर ए टू एफ के बाद दे रखा बी टू एफ ये दे रखा 150। सी टू एफ दे रखा 10। सी टू एफ कितना दे रखा है इन्होंने, 10। तो ये एलोकेशन को कहाँ रखते हैं, सेंटर में। सी टू एफ के बाद सी टू जी कितना दे रखा, 50। सी टू जे कितना दे रखा, 120। इसके बाद डी टू एच कितना दे रखा इन्होंने, ठीक है, 210। डी टू जे ये दे रखा 70। ठीक है, और ये बताना है जो एलोकेशन है ये ऑप्टिमम है या नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो इसका ऑप्टिमम शेड्यूल निकालना, सबसे अच्छा शेड्यूल निकालना। तो इसके बाद हम यू आई और वी जे निकालते हैं। तो चलिए यू आई और वी जे निकालेंगे। यू आई और नीचे क्या लिख देंगे, वी जे। सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखते हैं किसमें, इसमें कितनी है, 2, 1, इसमें कितनी है, 3, 2,
वो यहाँ कॉलम में कितनी दे रखी 3, तो 3 है सबसे ज़्यादा। या तो इस रो में यहाँ 0 ले लीजिए या इस कॉलम में यहाँ 0 ले लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो उसके सामने क्या रख देते हैं 0। चलिए हमने यहाँ UI 0 ले लिया, तो यहाँ देखिए नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 20, ठीक है। बाकी UI और VJ निकालते हैं, तो बाकी UI और VJ देखो इसमें ऑक्यूपाइड सेल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना 20, ऊपर कितना 10, तो इसके सामने क्या लेना पड़ेगा हमें -10, क्योंकि 20 - 10 कितना बच जाएगा 10, ठीक है। यहाँ कितना 8, तो यहाँ देखिए कितना लेना पड़ेगा 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 - 10 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और बाकी निकालिए। चलिए यहाँ देखना, मैं यहाँ कितना 13 और यहाँ कितना 20, ठीक है। तो यहाँ देखना कितना लेना पड़ेगा -7, क्योंकि 20 - 7 कितना 13, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ठीक है 7 आ गया, तो यहाँ ठीक है, यहाँ तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ देखिए इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे कितना 13, कितना चाहिए 12, तो 13 में से कितना घटा में कि 12 आ जाए -1, 5 चाहिए, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल जो यानी कि खाली सेल है, उनके अपर राइट कॉर्नर में क्या लिखते हैं UI + VJ। तो ये तो ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है। यहाँ पे देखिए 6 - 10 कितना आएगा -4, -4, 6 - 10, यहाँ पे कितना आएगा -4, 13 - 10 3, ठीक है। 18 - 7, तो कितने बचेंगे 11, 6 - 7 -1, 6 - 7 -1 ही आएगा ये भी, 13 - 7 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए इसमें 18 और यहाँ 0, 18 + 0 18, ठीक है। ऑक्यूपाइड सेल इसमें नहीं लेना, इसमें नहीं लेना, यहाँ लेना। 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 18 - 1 17, 20 - 1 19, 6 - 1 5, ठीक है। इसके बाद DIJ निकालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल में ही। तो DIJ देखिए 12 - हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, ये - हो जाएगा, जुड़ के कितना आ जाएगा 21, 15 - 3 12, ठीक है। 15 - 11 कितने बचेंगे 4, 18 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 19, ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 12, 9 - 6 कितना आएगा 3, 14 - 18 -4, तो माइनस आ गया ये, ठीक है। 10 - 6 4, 13 - 17 -4, 19 - 19 0, 7 - 5, 7 - 5 कितना 2। तो यदि सारे DIJ देखिए, ठीक है, 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, तो यहाँ 0 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो मोस्ट नेगेटिव हो वो छांटते हैं, तो मोस्ट नेगेटिव दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो कोई से एक को ले लीजिए, चलिए इसको ले लीजिए, ठीक है। तो जो
डी आई जे नेगेटिव हो, सेल के सेंटर में प्लस थीटा जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप बनाते हैं। तो लूप देखिए कैसे बनेगा। इसमें एलोकेशन से एलोकेशन पे जाना होता है, ठीक है, और लूप बनाना हमें। तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, ठीक है। 90 इसको ओवरफ्लो करेंगे तो यहाँ लूप बन जाएगा ये, या इधर को बना दीजिए 10, 150 को ओवरफ्लो करेंगे, ठीक है, यहाँ। तो ये लूप बन गया। तो लूप बनाने के बाद ये प्लस थीटा, तो आगे कितना माइनस थीटा, और यहाँ कितना प्लस थीटा माइनस थीटा। इनमें से हमें निकालना होता है मिनिमम, ठीक है। 90 माइनस थीटा, जो माइनस वाले वो लेते हैं, और कितना 10 माइनस थीटा इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो इसमें से देखिए थीटा मिनिमम किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह 10 रख देंगे, ठीक है। नया टेबल बनाएंगे और थीटा की जगह कितना रख देंगे 10 रख देंगे। तो चलिए नया टेबल बना लेते हैं। चलिए उधर थोड़ी जगह है, उधर बना लेते हैं। तो चलिए उधर टेबल बना लिया ये। थीटा इक्वल टू कितना लेना 10, तो थीटा की जगह क्या रख दीजिए 10। जो इनकी कोस्ट थी वो हमने कहाँ लिख दी, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। चलिए थीटा की वैल्यू रखनी है हमें 10, थीटा की जगह 10 रखेंगे। तो बताना कितना आएगा यहाँ से, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80, 10 प्लस 10 20, और ये कितना 150, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे कितना 50, और यहाँ पे कितना ये, ठीक है 120, तो ये कितना 120, ठीक है। और देख लीजिए 210, और ये कितना 70। तो ये सारी एलोकेशंस लिख दी हमने, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा से यू आई और वी जे निकाल लेंगे। चलिए यू आई और वी जे, तो यू आई और वी जे निकालिए। जिसमें ज़्यादा एलोकेशन हो 0 रख दीजिए। इसमें यहाँ देखना कितनी 3, तो 3 ही है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0, ठीक है। तो नीचे देखना कितना आ जाएगा 13, नीचे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 14। चलिए ये 14 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ बताना कितना लेना पड़ेगा -6, क्योंकि 14 में से -6 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमें -6, ठीक है। -6 आ गया, तो यहाँ देखना कितना 10 लाने, तो कितना लेना चाहिए हमें 16, क्योंकि 16 माइनस 6 10 हो जाएंगे। 13 चाहिए, यहाँ 16 है, तो देखना कितना -3, क्योंकि 16 माइनस 3 13, ठीक है। और कौन रह गया यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यू देखिए, तो अभी ये रह गया, ठीक है, और ये रह गया। तो यहाँ कितने 13, तो यहाँ कितनी ज़रूरत पड़ेगी -1, 13 - 1 12, सही आ गया ये, ठीक है। 5 चाहिए, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें 6 लेना पड़ेगा। यू आई और वी जे अनऑक्युपाइड सेल में देख लीजिए 6, यहाँ अनऑक्युपाइड सेल है 6 - 6 0, 6 - 6 ये भी कितना आएगा 0, 13 - 6, ठीक है। 13 - 6 कितना 7, ये अनऑक्युपाइड सेल है। 14 - 3, तो 14 - 3 कितना 11, इसमें देखना फिर
6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 13 माइनस 3 10, नेगेटिव आ जाएगा। चलो यहाँ कोई बात नहीं। इसमें देखिए 16 0 16, इसमें देखिए 6 और 14 माइनस 1 13, 16 माइनस 1 15, ठीक है। 6 माइनस 1 5, घटा लेंगे इनको। 12 माइनस 0 12, 17 माइनस 0 17, ठीक है। तो 15 माइनस 7, ठीक है। तो कितने बचेंगे 8 11, घटाने 15 में से कितने बचेंगे 4, 18 माइनस 3 15, 11 माइनस 3 माइनस के 8, 9 माइनस 10 माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। 20 माइनस 16 4, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 कितना 4, 13 माइनस 13 0, 19 माइनस 15 4, 7 माइनस 5 2। अब डी आई जी देखिए नेगेटिव देखिए, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो बीच में क्या लेंगे प्लस थीटा। इसके बाद लूप बनाएंगे, तो लूप देखिए थीटा से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो थीटा से 150, ठीक है। थीटा से किस पे 150 20 80 बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा से किस पे आइए 150 से 20 80 10, इसको ओवरफ्लो कर दीजिए 120, और ये बन गया लूप, ठीक है। तो ये लूप बन गया। यहाँ प्लस थीटा, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें माइनस थीटा, यहाँ कितना प्लस थीटा माइनस थीटा कोनों पे लेते हैं, ठीक है। माइनस थीटा, फिर यहाँ प्लस थीटा, यहाँ नहीं लेना कोनों पे लेते हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा, और फिर घूम के प्लस थीटा आ जाएगा। चलिए माइनस वाले छांट के मिनिमम वैल्यू निकालते हैं थीटा की, ठीक है। तो माइनस वाले देखिए कौन कौन से हैं 150 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा, ठीक है। 120 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। टेबल बनाएंगे इधर, ठीक है। तो देखिए इसे मिटा के बना देता हूँ। तो चलिए ये टेबल बना ली, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा इक्वल टू कितना 80 रखेंगे तो, ठीक है। 80 में से 80 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 20 में 80 जोड़िए 100, ठीक है। और 150 में से कितना घटाना हमें 80 घटाना, तो कितना बचेगा 70, ठीक है। और थीटा की जगह कितना रखना 80, तो ये रख दिया, ठीक है। फिर नीचे देखिए 120 में से 80 घटाना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 40, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कितना है ये 50, ठीक है। यहाँ कितना 10, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 90, ठीक है। बाकी ऐसे ही रहेगा ये 210, और ये कितना 70। UI और VJ
ठीक है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखिए इसमें है, कितनी है ये 3, तो यहाँ क्या रख दीजिए 0, तो नीचे कितना आ जाएगा 13, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। ठीक है, बाकी निकालिए यू आई और वी जी। तो बाकी यहाँ देखिए ये 13 है, 13 माइनस कितना करना पड़ेगा 1, तभी तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लेना चाहिए हमें 6 लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ 13 है, यहाँ 9, 13 में से कितना घटाए 9 आ जाए -4, 13 - 4 9, ठीक आ गया ये 13 है ना ये। तो यहाँ देखना 13 लाना हमें, तो ये -4 है। ठीक है, तो 13 लाने के लिए 17 लेना पड़ेगा, 17 - 4 13, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर बच गया ये, कितने लाने 10, यहाँ 17 आ गए, तो माइनस कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए यू आई और वी जी लिख लीजिए, यहाँ बोलिए कितना आएगा 14 - 7 7। ठीक है, यहाँ बोलिए 6 - 7 -1, 6 - 7 -1, 13 - 7। ठीक है, कितना बच जाएगा ये 6। ठीक है, और 14 - 4 10, अनऑक्युपाइड सेल में लिखना है इनको, इसमें नहीं लेना। यहाँ 6 - 4 2, 6 - 4 2, ऑक्युपाइड सेल है, इसमें आ जाइए 17। ठीक है, 6, और यहाँ देखिए 14 - 1 13, 17 - 1 18, 6 - 1 5, DIJ निकालिए 8 - 7 1, 13 हो जाएगा जुड़ के, 18 हो जाएगा ये, 15 - 6 कितने हो जाएंगे 9, 15 - 10 5, 18 - 2। ठीक है, कितने बचेंगे 16, 11 - 2 9, घटा दीजिए 3 बच जाएंगे, इसमें से घटा दीजिए 4 बच जाएंगे। ठीक है, 13 - 13 0, 19 - 18 1, 7 - 5 2। तो सारे DIJ कैसे आ गए पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गए तो लिख देंगे सिंस ऑल DIJ > 0 then solution is optimal। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा ऑप्टिमल आ जाएगा। तो इसका ऑप्टिमल शेड्यूल देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे ऑप्टिमल ड्यूल। तो ऑप्टिमल शेड्यूल देखिए क्या आ गया x, यहाँ क्या लिखा हुआ था A B C D E F G H I नहीं था, यहाँ क्या था G। ठीक है, या तो ये लिख दीजिए A to F या वैसे लिख दीजिए। ठीक है, वैसे यानी कि x12 कितना आ जाएगा। ठीक है, x12 कितना 100 और x22 कितना आ जाएगा 70, x2 कितना 1 2 3 4 5 25, x2 5 कितना आ जाएगा 80। ठीक है, x31 90,
x3 50, ठीक है। इसके बाद x3 5, ठीक है, शायद दिख जाएगा नीचे, x3 5 40, x4 4, x4 4 कितना 210, x4 5 इक्वल टू 70। या वैसे लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ था कि A2F कितना 100 और B2F कितना 70, B2J कितना 80, C2E कितना 90। तो इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका शेड्यूल आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाद में लिख सकते हैं दी मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, 10 इंटू 100 प्लस 13 इंटू 70 प्लस 9 इंटू 80 14 इंटू 90 6 इंटू 50। तो इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल क्या निकल जाएगी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकल जाएगी।